Hello students, Assalamu alaikum. I am Sarmunwar, your maths teachers. I hope you are fine. Now we discussion about the exercise 4.7 part number 2, question number 2. आज हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं जिसके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो एक्सरसाइज 4.7 का पार्ट नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab, यानी 4ab पर डिपेंड करता है ये लेक्चर्स। ठीक है, आ जाए स्क्रीन की तरफ। हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंस भी है, एमसीक्यूज में भी वो जो फार्मूला यूज होगा वो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, और उसके बाद जो थ्योरी है आपके पास, जो सॉल्यूशन है, मेथड है वो आपके पास, यानी क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसमें भी आ सकता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab। अब 4ab की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब 4ab की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद देखिए गिवन में आपके पास कौन सी चीज मौजूद है। गिवन में आपके पास है a प्लस बी इज इक्वल 5, यानी a प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5, एंड a माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है -9। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू है 5 आपके पास, एंड a माइनस बी की वैल्यू -9 आपके पास गिवन है। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है 4ab। गिवन में क्या है आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी की वैल्यू, राइट। अब आप ऐसा फार्मूला 4ab का बताएं, फार्मूला 4ab का आपको याद होना चाहिए। जैसे 4ab किसके बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। उसके बाद हम सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशंस के बाद जो फार्मूला आपको यूज करना है वो राइट डाउन करना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास क्या है 4ab इज इक्वल किसके होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी इसके आप a प्लस बी होल स्क्वायर राइट डाउन करेंगे हम, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी ये फार्मूला आपके पास 4ab वाला फार्मूला है आपके पास, वो किस चीज के आपके पास राइट डाउन, यानी 4ab बराबर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर है आपके पास। ठीक है, तो a 4ab इज इक्वल, अब a प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5, तो 5 के ऊपर आपने स्क्वायर लगाया, फिर माइनस फार्मूले की वो सेम लगाए, फिर a माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है -9, वो आपने सेम टू सेम -9 लिखी। तो a -9 होल स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि इसके ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर हमने राइट डाउन कर दिया। उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या है 25। उसके बाद फार्मूले की साइन आपने सेम रखी, -9 को 2 टाइम माइनस माइनस प्लस 9 9 81, तो हमने लिखा 81। अब देखिए प्लस के कितने हैं 25 और माइनस के कितने हैं 81। अब 81 में से 25 के ले जाएंगे तो आंसर क्या आएगा -56। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया फार्मूला, सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, फिर फार्मूला लिखने के बाद उसमें सिर्फ वैल्यू जो है आपके पास पुट करें तो वो आंसर स्लो आता जाएगा, यानी कंप्लीट आंसर आ जाएगा। अब एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 4ab किसके बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, या इसके बीच में प्लस लगा देगा, या इन दोनों में से कोई एक को नेगेटिव कर देगा दूसरी को पॉजिटिव कर, या दोनों को नेगेटिव ही कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन से यही आएगा। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप आसानी से वो टिक भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये है, अगर इसमें सिर्फ आपके पास ये वैल्यू आपके पास गिवन होगी, उसके बाद कहेगा ये चीज किसके बराबर है 4ab के बराबर है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, या 2a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, या इसी तरीके से और टाइप्स आपके पास आते जाएंगे। यानी इसी में से हमारे पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, और इसी में से हमारे पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी आ सकता है। तो देखिए इसमें फार्मूला यूज जो होगा वो बहुत कंपलसरी, यानी बिना फार्मूले की चीज फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि गिवन ही आपको वही फार्मूला जो बराबर है वही आपके पास गिवन है। जब उसकी वैल्यू का आपको पता होगा तो आप पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूले की आपको याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो इसीलिए फार्मूला याद करना आपके लिए बहुत लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें, वो भी उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab व्हेन a प्लस बी इज इक्वल, यानी a प्लस बी की जो वैल्यू है आपके पास वो आपके पास यहाँ पर गिवन है a प्लस बी इज इक्वल 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल -9। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरीके से किया था वो सेम टू सेम
उसी तरीके से, यानी जिस तरीके से अभी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब क्या है इसमें, सिर्फ जो कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी सी इसमें आप नोटिफिकेशंस में करें कि कंडीशन में क्या है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इसी टाइप का कितने भी क्वेश्चन वो दे सकता है, वैल्यू को चेंज करके दे सकता है। अगर यहाँ पर वैल्यू उसने सपोज हमें उसने यहाँ पर 4 2 पुट कर दी, राइट, और यहाँ पर इसने हमें -3 लगा दी, यानी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यानी बोर्ड के एग्जाम में वैल्यू आपके पास क्वेश्चन, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम सपोज हम राइट डाउन करें, अब देखिए वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पर फाइंड वही करना है, वही चीज जो गिवन है आपके पास वो। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab व्हेन a + b = 2 and a - b = -3। तो आपके पास ओनली गिवन क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, गिवन वैल्यू देखिए चेंज हो गई। चेंज करने के बाद आपके पास क्या होगा, फार्मूला जो होगा वही सेम टू सेम यूज करेंगे। 4ab = a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, a + b की जो वैल्यू है आपके पास वो चेंज करनी पड़ेगी। वो क्या है आपके पास, अब देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो गई, a + b = 2 के बराबर हो गया, यहाँ 2 लिखा आपने, और a - b आपके पास किसके बराबर है, -3 के बराबर हो गया। हमने क्या किया, सिर्फ क्या थी जो वैल्यू थी हमारे पास वो हमने चेंज कर दी। वही कह रहा हूं, अगर फार्मूला आपको याद है, फार्मूला आपके पास जहन में है, तो वे क्वेश्चन किस तरीके से कहीं से भी वैल्यू घुमा फिरा के दे दे तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और -3 का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। अब प्लस के कितने हैं 4 और माइनस के कितने आपके पास 9। अब -9 में से प्लस के 4 चले जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे आपके पास 9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से कितने भी क्वेश्चन वो आपको घुमा फिरा के दे सकता है, उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इसी एक ही क्वेश्चन को मूव करवा के। यानी एक ही फार्मूला है आपके पास, उसमें वैल्यू पुट करें और बस उसी में से वैल्यू, अगर और भी वैल्यूज इसकी और भी हम चेंज कर दें, सपोज यहाँ हम सपोज वैल्यू 1 रखते हैं और ये भी वैल्यू हम पॉजिटिव कर रहे हैं, ये वैल्यू भी हम +2 ही राइट डाउन करते हैं। अब वैल्यू क्या होगी, अब देखिए फार्मूला वही है, तो फार्मूला आपको सेम यूज करना है, सिर्फ वैल्यू आपके पास जो है गिवन है वो चेंज हो जाएगी। अब a + b की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो हमने क्या किया 1 पुट किया, उसके होल स्क्वायर, और उसके बाद b a - b की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो उसकी जगह पर हमने 2 पुट किया, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही, 1 1 = 1, और देखिए माइनस सेम आपने, उसके बाद क्या है 2 2 के ऊपर क्या है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहाँ पर आप क्या करें यूज करेंगे 4। अब क्या हो गए, प्लस के कितने हो गए 1 और माइनस के -4, तो आंसर क्या आएगा -3, -4 में से 1 चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा -3। तो इसी तरीके से यानी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपके पास वैल्यू सेम भी आ सकती है, सपोज यहाँ भी 1 और यहाँ भी उसने हमें 1 वैल्यू पुट कर दी, अब क्या करें, पुट करें वैल्यू a + b की जगह पर 1 माइनस a - b की जगह पर भी हम 1 पुट करें। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, a4ab a + 1 a + b = 1 एंड a - b = 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस, और इस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। अब देखिए 1 में से जो 1 चला जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0, यानी 1 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो इसी तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि फार्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, बस फार्मूला याद है वो लिखें, उसके बाद जो आपके पास गिवन वैल्यूज हैं वो उसी फार्मूले में पुट करते जाएं, उसको सॉल्यूशंस करें तो आपके पास गिवन आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.7 का पार्ट नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab, यानी 4ab की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। वो सिर्फ डिपेंड करता है फार्मूले पर, और यही फार्मूला हमारे पास एमसीक्यूज में भी आते हैं कि जिस तरीके से आते हैं तो उनको किस तरीके से हम सॉल्यूशंस कर दें। तो कोशिश करें ये जो वीडियो है सही तरीके से देखें, सुने, इस तरीके से वैल्यू पुट करें, उसके बाद इसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छी मार्क्स उठाकर सक्सेसफुली हासिल करेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर्स जो डिपेंड करता है एक्सरसाइज 4.7 पर। तो इसको सही तरीके से देखें, सुने,
ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर उसके साथ जो रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें, तो इसके बाद आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आपके लिए बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।